नमस्कार, आप सबका स्वागत है एग्जाम बैच की इस ऑनलाइन क्लास में। हमारा जो भाग है संधि का चल रहा है। संधि में स्वर संधि पिछली क्लास में हुई थी। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि के बहुत से हमने आपको उदाहरण दिए थे। एक दो और है, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये दीर्घ स्वर संधि में ही रहेंगे, वो देख के फिर अगली संधि की ओर चलते हैं। देखो, एक सबसे ज्यादा पूछा जाता है रामायण का। राम प्लस आयन, आप कहाँ गलती करेंगे? यहाँ पे आप आयन की जगह लिख देंगे आयन। आयन नहीं होता है। आयन तो ऋण आयन, धड़ आयन वो अलग चीज होती है। ये शब्द आयन होता है, आयन शब्द नहीं होता है। शब्द क्या बन जाएगा? रामायण। तो किसी भी चीज को तथ्य के साथ सीखने के मतलब होता है कि किसी प्रकार के भ्रम की गुंजाइश ना रहे। आयन माने, आयन का जो अर्थ होता है, इसका मतलब चाल भी होता है, चलन भी होता है और स्थान भी होता है। तो चाल चलन का हमसे मतलब लिया जाता है हमारे यहाँ चरित्र से। चरित्र तो रामायण है क्या? राम का चरित्र है, इसलिए नाम रामायण है। अब प्रश्न ये है कि चलो ठीक है, छोटा छोटा मिलके बड़ा हो जाता है, लेकिन ये ना के स्थान पे ड़ा कैसे हो गया? अगर ये कभी मन में आया, ठीक है मान लेते हैं राम प्लस आयन, तो रामायण होना चाहिए। रामायण क्यों हो गई? तो ये आपको बात बता दें, हिंदी में री र स के बाद ना नहीं लिखा जाता है। अगर कोई आपको ऐसा शब्द मिले जहां रीरा सा हो और उसके बाद ना आना हो, तो ना के स्थान पर रा लिखा जाता है। तो जब आयन था तब तो ना हो गया, और राम जुड़ते हुए रा आ गया, तो रा के बाद अब ना लिखना मना है, अतः ये रामायण की जगह रामायण लिखा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्यों ना की जगह रा बना। इसी प्रकार का एक शब्द आता है नारायण। नार प्लस आयन। नार माने होता है जल, आयन माने स्थान। जल है स्थान जिनका। नारायण कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में, समुद्र में रहते हैं। तो शब्द बनेगा नारायण। तो इस प्रकार के शब्दों पर विशेष, जैसे मिष्टान्न आपको बताया, रामायण बताया, अन्नाभाव बताया, ऐसे कुछ शब्द हैं जिन पर आपकी नजर जरूरी है, और ये परीक्षा में ज्यादातर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका आ और आ पूरा हो गया। चल रहा कौन से? दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए, ई चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, के आगे चाहे छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए, दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं? बड़ी ई बन जाते हैं। ध्यान रखेंगे, स्वर के आगे स्वर का मतलब है वो स्वर आपस में छोटा है बड़ा है से मतलब नहीं। अब इससे बनेगा गिर प्लस ईस। गिर प्लस ईस। देखो ध्यान दीजिएगा, रा में छोटी की मात्रा रहेगी, बड़ी की नहीं रहेगी। शब्द बनेगा गिरीश सती प्लस ईस। शब्द बनेगा सतीश। शंकर जी का पर्यायवाची है कापी प्लस ईस। शब्द बनेगा कपीस। अब आता है महत्वपूर्ण शब्द, गोपी प्लस ईश्वर। शब्द क्या बनेगा? गोपीश्वर। और विगत वर्षों में कई बार पूछा जा चुका है कि गोपीश्वर किसका पर्यायवाची है। अगर आपसे प्रश्न किया जाए गोपीश्वर शब्द किसका पर्यायवाची है, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? और अधिकतम बच्चे इसका जवाब गलत ही देंगे। कई बार कुछ क्वेश्चन सरल लगते हैं, एक सिंपल सी चीजें लगती हैं, लेकिन रियल में उनका अर्थ नहीं होता है। गोपीश्वर शंकर जी का पर्यायवाची है। अक्सर लगेगा बच्चों को गोपीश्वर शब्द है तो कृष्ण भगवान का पर्यायवाची होगा।
गोपीश्वर महादेव मंदिर हुआ करते हैं, तो गोपीश्वर शंकर जी का पर्यायवाची होता है। अब आएगा नदी प्लस ईश, शब्द बनेगा नदीश। पहले ही आपको हमने बता दिया था कि संध से हमें पर्यायवाची याद हो जाते हैं, शब्दों के शुद्ध बर्तनी याद हो जाती है, विलोम शब्द याद हो जाते हैं, और शब्द का अपना अर्थ क्या है, शब्द की अपनी मीनिंग क्या है, ये चीज भी इससे पता चल जाती है। नदियों का स्वामी, सभी नदियां कहाँ गिरती हैं, समुद्र में, इसलिए नदीश समुद्र का पर्यायवाची है। लेकिन अगर ये शब्द होता नदी प्लस ईश्वरी, तो आपका शब्द बनता नदीश्वरी, और नदीश्वरी सबको पता है गंगा जी को कहते हैं नदीश्वरी, गंगा जी का पर्यायवाची नदीश्वरी, लेकिन समुद्र का पर्यायवाची नदीश है। अब देखते हैं अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ के आगे छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए तो क्या है, बड़ा ऊ हो जाता है। लघु प्लस ओर में, ध्यान दीजिएगा, आप गलती कहाँ करोगे, आप कहोगे छोटा ऊ बना होगा या बड़ा ऊ बना होगा, तो बड़ा ओर में होता है। ओर्म का मतलब लहरें, लघोर में छोटी लहरें। अगर सिंध की ओर में है सिंधूर में हो जाता है, शब्द बनेगा छोटा हो बड़ा हो जाएगा लघोर में। ऐसे अगर कर दिया सिंधु यानी समुद्र, ओर में यानी लहरें, क्या हो जाएगा, सिंधूर में हो जाएगा यानी समुद्र की लहरें। छोटा हो मिलकर के बड़ा हो बनता है। अब एक और ऐसा शब्द आता है जिसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं। अगर कहीं लिखा है अन प्लस उदित, क्या बनेगा, तो कहीं आप छोटा ऊ ना लगा जाएं, ये शब्द अनुदित होता है। क्या होता है, अनुदित। अन प्लस उदित अनुदित, बड़ा ऊ लगता है। फिर आएगा बहु प्लस उद्देशीय, बहु प्लस यानी छोटा फिर बड़ा हो जाएगा, शब्द होता है बहुदेशीय। एक और बहुत चर्चित शब्द है वधु प्लस उत्सव। वधु के आगे आने पर जो उत्सव होता है उसे क्या कहते हैं, वधोत्सव कहते हैं। ऐसे शब्द आएगा लघु प्लस उत्तर, यानी परीक्षा में छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, तो शब्द क्या बनेगा, लघुत्तर, लघुत्तर। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, यहां तक का जो निष्कर्ष निकला कि चाहे छोटा आ के आगे छोटा आए या बड़ा आ के आगे बड़ा आए, यानी अगर समान स्वर है तो दीर्घ स्वर में बदल जाएगा, अर्थात वो क्या हो जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। इसी प्रकार चाहे छोटी ई के आगे छोटी ई आए या बड़ी ई के आगे बड़ी ई आए, दोनों के मेल से जो बनेगा वो बड़ी ई बनेगा। इसी प्रकार चाहे छोटा ऊ हो के आगे छोटा हो या बड़ा हुआ है तो आपका जवाब बड़ा होगा। एक बार परीक्षा में पूछा गया था भूर्जा में कौन सी संधि है, पृथ्वी की ऊर्जा, तो पृथ्वी को क्या कहते हैं, भू प्लस ऊर्जा, दोनों के संयोग से बन जाएगा भूर्जा। तो एक ध्यान रखेंगे, अगर दोनों तरफ स्वर समान हैं तो हम जो बनाएंगे वो दीर्घ स्वर बनाएंगे, केवल एक अक्षर को छोड़ के, री को छोड़ के। अगर री के आगे री आए तो री कोई दीर्घ नहीं हिंदी में होती है, अतः वो री ही बनती है। और एक उदाहरण भी आपको दिया था, मातृ प्लस ऋण, माता का ऋण, अब इस शब्द मातृण ही बनेगा, इसे भी दीर्घ स्वर संधि में रखा जाएगा। संस्कृत में एक छोटी री होती है, एक बड़ी री होती है। संस्कृत में स्वरों की संख्या ज्यादा होती है,
हिंदी में उतने स्वरों की संख्या नहीं होती। तो इस प्रकार दीर्घ स्वर संधि के बारे में आपने देखा कि कैसे आ ई ऊ के आगे आ ई ऊ आने से परिवर्तन किया गया, बदलाव किया गया। अब देखते हैं गुण संधि। चाहे आप गुण स्वर संधि कह लो या गुण संधि कह लो, परिभाषा इसकी लिखते हैं। ह्रस्व या दीर्घ, यानी छोटा या बड़ा। ह्रस्व या दीर्घ, आ के आगे ह्रस्व या दीर्घ ई उ री आए तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। यानी आ के आगे अगर ए आ जाए, ओ आ जाए या री आ जाए तो ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे देखते हैं, अगर आ का मेल ई से किया जाए तो आप क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे। आ का मेल उ से किया जाए तो आप ओ बनाएंगे, और आ का मेल अगर री से किया जाए तो आप अर बनाएंगे। इस प्रकार की चीज अपने नोट्स बुक पे बना लें या स्क्रीनशॉट ले लें और इसको समझ लें। अगर ये सूत्र है, ये सूत्र को आपने समझ लिया तो आपको पूरी परिभाषा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, अगर आ के आगे या आ के आगे ई ओ रे आता है तो ए ओ अर हो जाता है। इससे बने शब्द देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, अगर आपने छोटा आ या बड़ा आ के आगे छोटी ई या बड़ी ई आती है तो आप ए बनाते हैं। गण प्लस ईश, शब्द क्या बनेगा, गणेश। भगवान भोलेनाथ ने कैलाश पर्वत के जितने भी गण थे उन सभी गणों का स्वामी इनको बना दिया, इसलिए इनका नाम गणेश पड़ा। इनका उदर यानी पेट लंबा है, इसलिए इनको लंबोदर कहा जाता है। इनकी सूंड टेढ़ी है, तिरछी है, इसलिए वक्रतुंड कहते हैं। शरीर भारी है, इसलिए महाकाय कहते हैं। एक दांत है, इसलिए एक दंत कहते हैं। अब आप बताएं तो गणेश जी का असली नाम क्या है। तो गणेश जी का असली नाम विनायक है और बाकी सब उनके पर्यायवाची हैं। शब्द आएगा रमा प्लस ईश, बनेगा रमेश। पहले भी आपको बताया था कि संधि करते समय अगर हमें इन दोनों शब्दों का मीनिंग पता है, संधि करते समय इन दोनों रूढ़ शब्दों का अर्थ पता है, तो संधि करना आसान हो जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, संधि के करते समय दोनों तरफ आने वाले शब्द क्या होते हैं, ये शब्दों को क्या कहते हैं, इनको रूढ़ शब्द कहते हैं। दोनों तरफ आए हुए शब्द रूढ़ कहलाते हैं। इन रूढ़ शब्दों का एक अपना निश्चित अर्थ होता है, एक निश्चित अर्थ होता है, और इनकी स्पेलिंग क्या है, इनकी वर्तनी क्या सही होगी, इनका अर्थ क्या सही होगा, ये केवल रटने की चीजें हैं। इसका कोई ट्रिक नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई सूत्र नहीं बता दिया जाए। और इन दोनों के मेल से जो शब्द बनता है वो या तो यौगिक होता है और या योग रूढ़ होता है। या तो वो यौगिक शब्द बनता है या योग रूढ़ बनता है। जैसे अगर हमने लिखा विद्या प्लस आलय, तो ये शब्द बनेगा विद्यालय। सभी
शिक्षण संस्थानों को विद्यालय कहते हैं। ये शब्द यौगिक है, लेकिन रमेश लिखा है, रमा प्रशेष, रमा माता लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है, तो ये विष्णु भगवान को रमेश कहते हैं, अतः ये शब्द योग रूढ़ है। तो कहाँ यौगिक होगा, कहाँ योग रूढ़ होगा, इन चीजों की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर आएगा सबसे और कठिन शब्द आता है कमला प्लस ईश। परीक्षा में क्या होता है, प्रश्न के 4 विकल्प पड़े होते हैं। एग्जाम में आपको कुछ करना नहीं होता, वहां प्रश्न भी मौजूद है और उस प्रश्न का उत्तर भी मौजूद है। आपको केवल उसमें चुनना है इन 4 में से कौन सा सही है, जो सर्वश्रेष्ठ हो। शब्द कमला होता है, कमल नहीं। कमला माता लक्ष्मी जी को कहते हैं, इसलिए कमलेश विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। लंका प्लस ईश, लंका का स्वामी, लंकेश यानी रावण का पर्यायवाची है। एक और शब्द पूछा जाता है, वो आता है अलंका प्लस ईश। शब्द हालांकि बनता है अलंकेश। कई बार पूछा गया था अलंकेश किसका पर्यायवाची है। लंका का स्वामी रावण है, इसलिए लंकेश रावण को कहते हैं। अलंका किसका पर्यायवाची है, तो ये नोट कर लीजिएगा, अलंकेश कुबेर को कहते हैं। कुबेर रावण का बड़ा भाई है और कुबेर का नाम अलंकेश है। अब सोचो विचार करिए, जिसका बड़ा भाई कुबेर हो, धन का देवता हो, तो वो लंका सोने की नहीं बनवाएगा तो काहे की बनवाएगा। अब आता है राम प्लस ईश्वर। राम प्लस ईश्वर आके आगे ए आया, शब्द बनता है रामेश्वर। रामेश्वर शंकर जी का पर्यायवाची है। सेतुबंध रामेश्वरम में शंकर जी का मंदिर है, यानी राम के ईश्वर कौन है, राम के ईश्वर शंकर जी हैं। अगर शब्द आता है ब्रज प्लस ईश, शब्द बनेगा ब्रजेश। यहां बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कहीं लिखा है ब्रिज और लिखा है ब्रज, ये अशुद्ध है, ये इसकी वर्तनी शुद्ध है। ब्रिज नहीं होता है, ब्रज होता है। शुद्ध अशुद्ध अगर वर्तनी ध्यान दीजिएगा तो ब्रिज वर्तनी अशुद्ध है, ब्रिज, और ब्रज सही होता है, तो ब्रज रखेंगे, ब्रज प्लस ईश। अब आता राका प्लस ईश, शब्द बनता है राकेश। राका रात को कहते हैं। पूर्णिमा की रात को राका, अमावस्या की रात को तमिश्रा। इस रात के अनेकानेक पर्यायवाची हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले घड़ी नहीं थी, पहले दिन और रात में 4-4 पहर हुआ करते थे, जो अब भी होते हैं। 4 पहर दिन के, 4 पहर रात के। रात्रि के प्रथम पहर को कहते हैं प्रदोष, सेकंड पहर को कहते हैं निशीथ, अगले पहर को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, 4 बजे का समय। और फिर होता है उषा काल। सूर्योदय के पहले की बेला को उषा काल कहते हैं, और सूर्योदय के बाद का है उस समय प्रातः काल होता है। आप कहेंगे इसकी क्या आवश्यकता थी। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है निशीथ किसका पर्यायवाची है और निशीथ का विलोम क्या होता है। निशीथ का विलोम क्या होता है, आधी रात को निशीथ कहते हैं। निशीथ किसे कहते हैं, आधी रात को। तो आधी रात का विलोम क्या होगा, आधा दिन। तो निशीथ का विलोम बेटा याद रखिएगा मध्याह्न होता है, दोपहर को मध्याह्न कहते हैं। निशीथ का विलोम क्या होता है, निशीथ का विलोम मध्याह्न होता है। ये कई बार प्रश्न आ चुका है और हमने आपको बताया भी था कि केवल पढ़ाना उद्देश्य नहीं है, वो चीज आपके समझ में आ जाए ये जरूर है। फिर आता है
नग प्लस ईस, नग प्लस ईस। ऑप्शन में एक शब्द देंगे नागेश, एक देंगे नगेश। नागेश नहीं होता, नगेश। किसका पर्यायवाची है? नग। नग क्या होता है? नग किसका पर्याय है? अंगूठी में जो पहना जाता है वो नग होता है, यानी वो पत्थर होता है। नग माने पत्थर, पाषाण यानी पर्वत। नग पर्वत का पर्यायवाची है। काहे का? पर्वत का। ईश माने स्वामी, पर्वतों का स्वामी। तो नगेश हिमालय को कहते हैं। मेरे खगपत मेरे नग, वो मेरे नगपत मेरे नगेश, तो हिमालय का पर्यायवाची नगेश है। और एक शब्द नागेश भी होता, नाग प्लस ईश, सर्पों का स्वामी यानी शेषनाग। नगेश शब्द अलग है और नगेश शब्द अलग है। कई बार सोचोगे ऐसा तो नहीं इसमें आ की मात्रा ना लगी हो, ये दोनों शब्द अलग अलग होते हैं। अब आता है मृगेंद्र। शब्द बनेगा मृग प्लस इंद्र। पूछेंगे मृगेंद्र किसका पर्यायवाची। एक यूपी ट्रिपल एस सी जेई का एग्जाम था, उसमें एक प्रश्न आया था, वो पूछ रहा था बटोही शब्द में बट का क्या अर्थ है। पहला ही प्रश्न था बटोही शब्द में बट का क्या अर्थ है। चार ऑप्शन थे, वृक्ष, पक्षी, पैर, मनुष्य। यानी बटोही शब्द में, इस बटोही शब्द में बट का क्या अर्थ है। अब आपको बताना है कि इसमें बट का अर्थ क्या होगा। तो जहां तक मेरा मानना है अधिकतम बच्चे जवाब देंगे कि वृक्ष। ध्यान दीजिएगा, वृक्ष बट नहीं वट होता है। बरगद के पेड़ को बट कहते हैं। बटोही माने पैर होता, बटोही में बट का मतलब पैर है। हरिवंश राय बच्चन की वो कविता है, मेरी समझ से 9th या 10th में यूपी बोर्ड में चलती है कि पैर चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो बट माने पैर होता है। इसी चीज को मैं दूसरी तरीके से सिद्ध करता हूं, फिर आप इस चीज को नहीं भूलेंगे। देखिए, जैसे बट, बट माने होता पैर, बाट, बाट माने होता रास्ता। जैसे लोग कहते हैं हम तुम्हारी बाट देखते हैं। और बटोही माने होता है राह पर चलने वाला यानी राही। शब्द कभी अपना वजूद नहीं खोता। अब मैं आपको दूसरी भाषा में दिखाता हूं। इसको कह सकते हो डग, फिर डगर, फिर डगरोही। बट माने पैर, डग माने पैर, बाट माने रास्ता, डगर माने रास्ता, बटोही माने राही और डगरोही माने भी राही। ऐसे प्रश्न आएंगे हिंदी में, कुछ करंट अफेयर नहीं, और जिनका जवाब देना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमने सिर्फ संधियां पढ़ी हैं। ये संधियां तो हर किताब में लिखी हैं, किताब ही से पढ़ लिया जाए और शिक्षक से पढ़ने की क्या जरूरत है। किताबें सिर्फ सूचना देती हैं, समझाती नहीं है। शिक्षक सूचना नहीं देते हैं, आपको समझाते ऐसा कैसे हुआ। जैसे आपको पता है, अभी जो मैंने बताया था वीर प्लस अंगना, इसमें दीर्घ स्वर संधि है और शब्द बनता है वीरांगना। अब मान लेते कोई आदमी कह दे, ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए कि वीरांगना शब्द में अंगना का क्या अर्थ है। वो क्यों पूछे वीरांगना में कौन सी संधि है, क्यों पूछे वीर प्लस अंगना की संधि क्या होगी, क्यों पूछे वीरांगना का संधि विच्छेद क्या होगा। वीर प्लस अंगना, वीरांगना में अंगना का क्या अर्थ है,
अब देखो कैसे, सभी बच्चों को पता है कि वीरांगना कौन था, लक्ष्मीबाई जी को वीरांगना कहते हैं। लक्ष्मीबाई क्या थी, एक महिला थी। तो वीर का तो मतलब वीर ही है, तो अंगना मतलब महिला नहीं हुआ। अंगना महिला का पर्यायवाची होता है, स्त्री को अंगना कहते हैं। लेकिन आप कहेंगे मेरे घर में भी अंगना है, वो अंगना नहीं, वो इस प्रकार से अंगना लिखा जाता है, अंगना। तत्सम तद्भव शब्द बेटा समझ लीजिएगा, जिसके ऊपर अंग बिंदी लगी हो वो शब्द तत्सम होता है। सभी संधि युक्त शब्द तत्सम होते हैं। तत्सम तद्भव सिंपल सी पहचान, जिन शब्दों की संधिया हो जाए। कोई पूछे विद्यालय शब्द तत्सम है तद्भव, विद्या प्लस अवय तत्सम है। रमेश शब्द तत्सम है तद्भव, रमा प्रशीष तत्सम है। गणेश शब्द तत्सम है तद्भव, गण प्रशीष तत्सम है। जिन जिन शब्दों की हम संधियां कर सकते हैं वो तत्सम होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जिसके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया हो वह तद्भव ही होगा। हो सकता है जैसे आपको दिया ए ऑप्शन में और यहां पूछा गया था कर्म, फिर बी ऑप्शन में पूछा गया था आंख, और कहा कौन सा शब्द तद्भव है, बेटा दोनों ही तद्भव हैं। फिर भी तुम्हें एक चुनना है तो आंख चंद्र बिंदु वाले को पहली वरीयता है। जिस शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया हो वह तत्सम, जिसके ऊपर अंग बिंदु का प्रयोग किया गया हो वह तद्भव शब्द होता है। अब अपने इस मूल शब्द पे आइएगा, मृग प्लस इंद्र, मृगेंद्र होता है। आप जानते हैं मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है, मृगेंद्र शेर को कहते हैं। शेर जंगल का राजा है, उसे मृगेंद्र भी कहते हैं, वन राय कहते हैं, शार्दूल कहते हैं, नखायुध, बहुत से पर्यायवाची हैं, नखायुध। अब इसे कई बार बच्चे कहते हैं कि पर्यायवाची कैसे याद हो, ये तो लाखों है। पर्यायवाची याद करने के दो ही तरीके हैं, या तो संधियां विधिवत आ जाए और या तो कविताएं पढ़ो। कवियों ने पर्यायवाची बनाए होंगे। तो अगर प्रश्न आ जाए मृगेंद्र शब्द यानी मृगेंद्र शेर का पर्यायवाची है, मृगेंद्र शब्द में मृग का क्या अर्थ है, आपका यही जवाब होगा हिरण, जबकि गलत है। मृग माने जानवर होता है, हिरण को भी मृग कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश भी है और अमेरिका नाम का एक महाद्वीप भी है, एक नाम के कई हो सकते हैं। जानवरों का स्वामी, मृगेंद्र क्या हुआ, जानवरों का स्वामी। जैसे कि आपने लिखा राकेश, राका माने रात और ईस माने स्वामी, तो क्या हुआ था, रात का स्वामी। इस प्रकार से जानवरों का स्वामी। और एक बहुत चर्चित गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यमक अलंकार है इसमें। तो क्या पूछा, हे खग, राम जी ने किससे बनने पूछा, और सीता जी को जब रावण चुरा ले गया, सीता जी आश्रम में नहीं मिली तो जंगल में राम किससे पूछेंगे। तो राम ने कहा, हे खग, हे पक्षियों, हे मृग, हे जानवरों, हे मधुकर श्रेणी यानी हे पतिंगों, क्या तुमने हिरण के समान नेत्रों वाली सीता को देखा है। ध्यान रखिएगा बच्चा, ये शब्द श्रेणी होता है, ये तत्सम शब्द है। श्रेणी अवधि और ब्रज भाषा में रा की जगह ना लिखा जाता है, या की जगह जा लिखा जाता है। यमुना को जमुना कहा जाता है। एक शब्द कई बार आया, राघव प्लस इंद्र, शब्द बनता राघवेंद्र, श्री राम का पर्यायवाची है राघवेंद्र। कई तरीके के शब्द, आप केवल तरीका सीख लो, शब्द इतने नहीं है, शब्द सैकड़ों हैं। शब्द कोई भी हो, ये नियम, ये सूत्र, ये फार्मूला उसमें लगता हो। तो इस प्रकार से मृगेंद्र शब्द पर विशेष आप नजर रखेंगे। और अब देखते हैं, अगर छोटा आ
या बड़ा आ के आगे छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, ओ बन जाते हैं। दोनों मिलकर के ओ बन जाते हैं। शब्द देखते हैं इससे बने हुए। गंगा प्लस उदक, गंगा प्लस उदक, शब्द क्या बनेगा, गंगोदक। ध्यान दीजिएगा, उदक जल का पर्यायवाची है, गंगोदक गंगा का जल, गंगोदक। ऐसे ही कई शब्द हो सकते हैं। अगर शब्द आए महा प्लस उदधि, उदधि, शब्द क्या बनेगा, वो बन जाएगा महोदधि। उदधि समुद्र का पर्यायवाची है। किसका है, समुद्र का पर्यायवाची है, यानी महासागर। कर्मधारय समास है इसमें। महा प्लस उत्सव बनेगा महोत्सव। भाग्य प्लस उदय, शब्द होगा भाग्योदय। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। तो इस प्रकार से आ के अगर ओ आ जाए तो ओ में बदल जाता है। हमें ध्यान रखना है शब्द की मीनिंग से क्या होता है कि समस्याओं का अंत हो जाता है। शब्द की मीनिंग के बाद बता देती है कि इसका अर्थ क्या होगा या इससे क्या चीजें बनेंगी। अब देखते हैं, अगर छोटा आ या बड़ा आ के आगे रे आए तो अर हो जाता है। इसमें रा आधा है, उसमें हलंत लगा होता है। यानी अर कैसे बनेंगे, छोटा बड़ा के आगे अगर री आता है तो अर हो जाता है। इससे भी बने शब्दों को देखिएगा, महा प्लस रे से शब्द हो जाता है महर से। सप्त प्लस रे से सप्तर से। देव प्लस रे से देवर से। राजा प्लस रे से और राजर से। ब्रह्म प्लस रे से ब्रह्मर से। यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, हर संधि में कोई न कोई समास अवश्य होता है। देव ऋषि क्योंकि नारद का पर्यायवाची है इसलिए बहुब्रीहि समास है। सप्त ऋषि में 7 संख्या पहले आई इसलिए द्विगु समास है। शेष सभी में कर्मधारय समास है। यानी हर संधि में समास होता है। हर शब्द, हर चैप्टर, हर भाग एक दूसरे पे निर्भर होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो ये देखा आपने कि गुण संधि का क्या सूत्र है, गुण संधि से शब्दों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, फिर अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी, इसके आगे की चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।